दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। गाइस, एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10? क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट भी है जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दिए? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।